अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सिंपल पास्ट टेंस वाली वीडियो में हमने सीखा था कि कोई काम गुजरे हुए वक्त में मुकम्मल हो गया था उसको कैसे कहा जाता है। उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर गुजरे हुए वक्त में दो काम एक के बाद एक हुए हों तो ये बताना जरूरी हो जाता है कि कौन सा काम पहले हुआ था और कौन सा उसके बाद हुआ था, ताकि सुनने वाले को कंफ्यूजन ना रहे। उसके लिए हम इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जो काम पहले हुआ था उसको शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और जो काम उसके बाद हुआ था उसको शो करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। यहाँ पर दो काम हुआ है, स्टेशन पहुंचने का और ट्रेन के जाने का काम। तो कौन सा काम पहले हुआ है? ट्रेन के जाने का काम पहले हुआ है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन के जाने का काम पहले हुआ है। इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। The train had left. पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला याद कीजिए, उसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। वहां ये प्रॉब्लम था किसके साथ हैज लगाना है, किसके साथ हैव लगाना है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। दूसरी एग्जांपल, जब वो मेरे घर आया तो मैं एक्सरसाइज मुकम्मल कर चुका था। यहाँ दो काम हो रहे हैं, फ्रेंड के घर आने का काम और एक्सरसाइज मुकम्मल करने का काम। तो उसके घर, जब वो घर आया तो मैं मुकम्मल कर चुका था, मतलब उसके घर आने से पहले मैं एक्सरसाइज मुकम्मल कर चुका था। पहले कौन सा काम हुआ है? एक्सरसाइज मुकम्मल करने का काम पहले हुआ है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कहेंगे मैं एक्सरसाइज मुकम्मल कर चुका था। आई हैड डन एक्सरसाइज। आइए फ्रेंड्स एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले। आई हैड रिटन द लेटर, मैं खत लिख चुका था। खत लिखने का काम पहले हुआ है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में कह रहे हैं हैड रिटन, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट, इसको हम पहले सिंपल पास्ट भी लिख सकते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को हम ऐसा भी कर सकते हैं, बिफोर ही अराइव्ड आई हैड रिटन द लेटर। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड भी करेक्ट है, और बिफोर ही अराइव्ड आई हैड रिटन द लेटर ये भी करेक्ट है। सेकंड, बिफोर द पुलिस अराइव्ड पीपल हैड कॉट द थीफ। बिफोर द पुलिस अराइव्ड पीपल हैड कॉट द थीफ, पुलिस के आने से पहले लोग चोर को पकड़ चुके थे। हैड कॉट, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, कैच कॉट कॉट। ये द पुलिस अराइव्ड सिंपल पास्ट, पीपल हैड कॉट पास्ट परफेक्ट। थर्ड सेंटेंस, आई डिड नॉट गो टू द मूवी विद फ्रेंड्स बिकॉज आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड इट। आई डिड नॉट गो टू द मूवी विद फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने नहीं गया। बिकॉज, क्योंकि, आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड इट, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसे देख चुका था। यहाँ पर हैड ऑलरेडी वॉच्ड, हैड वॉच्ड ये पास्ट परफेक्ट टेंस। मूवी देखने का काम पहले हुआ है इसलिए, और नहीं जाने का काम बाद में, इसलिए पास्ट परफेक्ट हैड वॉच्ड। फोर्थ सेंटेंस, ही हैड वॉक्ड 20 माइल्स बिफोर द सनसेट। सूरज गुरूब होने से पहले वो 20 माइल्स चल चुका था। He had walked 20 miles, वो 20 माइल्स चल चुका था बिफोर द सनसेट, सूरज गुरूब होने से पहले। फिफ्थ सेंटेंस, I had done my exercise when अहमद came to see me। मैं एक्सरसाइज मुकम्मल कर चुका था जब अहमद मेरे पास आया। दो काम हो रहे हैं जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। हैड डन पास्ट परफेक्ट टेंस, डू डिड डन। जैसा कि मैंने बताया कि हम पहले सिंपल पास्ट भी यूज कर सकते हैं, मतलब इस सेंटेंस को हम ऐसे कह सकते हैं, व्हेन अहमद केम टू सी मी आई हैड डन माई एक्सरसाइज। व्हेन अहमद केम टू सी मी आई हैड डन माई एक्सरसाइज।
आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव कैसे बनेगा। इट इज वेरी इजी। हमें सिर्फ हैड के बाद नॉट का ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, when I met Arshad at 11 o'clock, he had not taken breakfast. इसको ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ना है, दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। यह है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। हैड के बाद हमने नॉट का ऐड किया, यह हो गया निगेटिव। जब मैं अरशद से 11 बजे मिला तो उस वक्त तक उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। राशिद आंसर्ड माई क्वेश्चन ऑल्दो आई हैडंट आस्क्ड हिम। राशिद आंसर्ड माई क्वेश्चन, राशिद ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। ऑल्दो, हालांकि, आई हैडंट आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा नहीं था। हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हैडंट। हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है हैडंट। आई हैडंट आस्क्ड हिम, हालांकि मैंने राशिद से सवाल नहीं पूछा था लेकिन उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो इस तरह हम पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बना सकते हैं। एक बार फिर मैं पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन बता दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमें शो करता है कि गुजरे हुए वक्त में किसी काम से पहले कोई काम हो चुका था। आई होप you will like it. If you like, please share